संजय राजीव ने ये कहा है कि बात हमारी चल रही है और लगभग ये गठबंधन हमारा फाइनल है। सीट को लेकर जो है कुछ फंसे हुए हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगे। समझ ही में नहीं आ रहा है किसके साथ रहे, किसके साथ जाए, कहाँ पे खड़े हो, किसके साथ स्टैंड करें। अखिलेश साहब कह रहे हैं कि 11 सीट हम दे रहे हैं कांग्रेस को। अजय राज जी कह रहे हैं कि भाई हमको अभी हमारा कोई बात ही नहीं हुआ इस तरह की। साहना साहब, ये जो हमारी रात चल रही है हमारे लिए बेहतर है, यही चलना चाहिए और हमको तो कोई तकलीफ है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी भी स्थितियां साफ नहीं हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि 11 सीटें वे कांग्रेस को दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि अभी सीटों पर बंटवारा होना तय है। हमारे साथ प्रयागराज के मुस्लिम वोटर से उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से उनके जहन में ये कंफ्यूजन बढ़ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, अखिलेश कह रहे हैं 11 और कांग्रेस तो करेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि 11 सीट पर अभी हमारी बात हुई है, आगे और भी सीट हम उनके लिए देंगे। ये तो तय हो गया कि गठबंधन हम कांग्रेस का और सपा का गठबंधन लगा। अजय राय जी करेंगे, इसी की बात नहीं हुई है। अजय राजीव ने ये कहा है कि बात हमारी चल रही है और लगभग ये गठबंधन हमारा फाइनल है। सीट को लेकर जो है कुछ फंसे हुए हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगे। जी, कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या कंफ्यूजन क्रिएट होगा मुस्लिम वोटर के सामने? अभी मुसलमान कुछ समझ नहीं पा रहा है कि किस तरफ जाया जाए। जी, क्योंकि मुसलमानों को कोई अपना मतलब ये समझ लीजिए कि समझ ही में नहीं आ रहा है किसके साथ रहे, किसके साथ जाए, कहाँ पे खड़े हो, किसके साथ स्टैंड करें। तो अभी मुसलमान कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। स्थितियां अभी साफ नहीं हो रही कि मुस्लिम वोटर्स किधर जाएंगे। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। अब चूंकि कांग्रेस और समाजवादी दोनों दल, अखिलेश साहब कह रहे हैं कि 11 सीट हम दे रहे हैं कांग्रेस को। अजय राज जी कह रहे हैं कि भाई हमको अभी हमारा कोई बात ही नहीं हुआ इस तरह की। तो ये लोग खुद ही कंफ्यूज हैं दोनों दल। तो मुस्लिम वोटर बिल्कुल से एकदम से कंफ्यूज है। पुराना अनुभव क्या है मुस्लिम वोटर्स का? पुराना अनुभव ये है कि कभी भी मुसलमान को न समाजवादी ने कुछ दिया और न कांग्रेस तो हमेशा ठगती रही, सिर्फ वोट लेती रही। तो अब हम लोग ये विचार बना रहे हैं कि हम इससे अच्छा हम अपना बीजेपी को वोट कर जाएं। जी जी, कुछ और लोग हैं। अब विकल्प क्या है, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में तो स्थितियां स्पष्ट नहीं हो रही हैं। जी सर, अगर रोज ये लोग गठबंधन किसी न किसी से बनाते रहेंगे तो अब कार्यकर्ता कहाँ कार्यकर्ता गठबंधन बना पाएगा चुनाव सर पे। हाँ, तो गठबंधन भाई कार्यकर्ता जो वोट देता है, गांव में है, देहात में है, उसको क्या पता कहाँ गठबंधन, फिर कहाँ से कहाँ गठबंधन। तो ऐसा कुछ होना नहीं है, इसलिए हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। और बरेली शरीफ के हमारा जो चलता है सिस्टम, बरेली शरीफ से जो हमारा सिस्टम चलता है उसमें सादिक रजा खां साहब मेवाती, जो तमाम मेवात के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, उनका हरा झंडे है, इसलिए हम लोग उनके साथ बीजेपी को वोट करेंगे। आपको क्या लगता है, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी किधर मुस्लिम वोटर? साहना साहब, ये जो हमारी रात चल रही है हमारे लिए बेहतर है, यही चलना चाहिए और हमको तो कोई तकलीफ है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पे कुछ नहीं भरोसा नहीं है? नहीं, कुछ भरोसा। क्यों भरोसा नहीं है? क्यों नहीं कि हमारे बचपन से कांग्रेस मुसलमानों से जुटा हुआ है, मगर हम कुछ पाया नहीं। जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स की उन्होंने कुछ पाया नहीं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको बता दें, पूरा हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुस्लिम हैं वर्ग है, उनका एक मन बना हुआ है कि हम कांग्रेस को वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब देश बचाना है। आज जो स्थितियाँ देश के अंदर हैं, जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, जिस तरीके से देश के अंदर नफरती माहौल है, उसको मिटाने के लिए अब देखिए, एक आदमी पूरे देश के अंदर पैदल देश नाप रहा है सिर्फ मोहब्बत के लिए कि आपसी नफरत को खत्म किया जाए, भाईचारा मोहब्बत को बढ़ाया जाए। और दूसरी तरफ जो लोग सत्ता में बैठे हुए वो नफरती माहौल बनाकर सिर्फ आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। आज हमको जरूरत है देश बचाने की, और जो देश बचाने के लिए आएगा और मुस्लिम वोट उसको सपोर्ट करेगा। तो इंडिया गठबंधन तो आप बचा नहीं पा रहे हैं, नीतीश कुमार जी चले गए। देखिए, नीतीश को सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा, सबकी अपना अपना एक ये समझ लीजिए ख्वाहिश है कि हमको क्या चाहिए, क्या मिल जाए। लेकिन जो इसको देश बचाना है, जिसको संविधान बचाना है, जिसको लोकतंत्र बचाना है,
वो लोकतंत्र बचाने, संविधान बचाने और देश बचाने के लिए साथ खड़ा है। जिसको सत्ता चाहिए, जिसको मलाई चाहिए, पेड़ के लिए बचाने के लिए कोई नहीं लड़ रहा, फल के लिए सब तैयार है कि हम लेंगे, लेकिन पहले पेड़ बचाया जाए, पहले देश बचाया जाए। आज जो माहौल बना हुआ देश के अंदर, उस माहौल के अंदर देश को बचाना बहुत जरूरी है। और इंडिया गठबंधन को बचाना जरूरी नहीं है। अरे बता तो रहे कि इंडिया गठबंधन सब बचेगा आपके सामने। कहाँ बचेगा? नीतीश कुमार जो आपके सर्वे टूट गए, देखिए नीतीश कुमार के क्या दबाव था, क्या कंडीशन थी, वो वही बेहतर जान राहुल जी मैनेज नहीं कर पाए क्या? ना, राहुल जी मैनेज कर रहे हैं, सबसे मैनेज किया है। अभी खाली आप अभी देखिएगा, मतलब फरवरी तक देखिएगा कि आपको अच्छे रिजल्ट नजर आएंगे। जी। तो प्रयागराज में जो मुस्लिम वोटर्स है, उनका कहना है कि फिलहाल जो स्थितियां हैं वो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने स्टैंड पर क्लियर नहीं है। देखिए जी, मामला ये है कि दोनों ने बहुत दिन से ठगा है और मुसलमान ठगता चला आया है। अब मुसलमान जागरूक हो गया है, मुसलमान चाहता है कारोबार, मुसलमान चाहता है अमनो अमान, और हमको अमनो अमान भी है और हमको कारोबार भी है। इसलिए हम ना समाजवादी में जाएंगे, ना हम कांग्रेस में जाएंगे, ना बहुजन में जाएंगे। हमको बीजेपी में दिख रहा है भविष्य, हम बीजेपी में जाएंगे सब की सब। तो प्रयागराज में मुस्लिम वोटर्स है, उनका कहना है कि जो वर्तमान घटनाक्रम हुआ है उसके बाद में सीट शेयरिंग की जो स्थिति आई, उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है और इसकी वजह से वो तय नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा अब वो बीजेपी की तरफ भी सोच सकते हैं। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।